से जुड़ी हुई हूँ। मुझे एक्चुअली में सर्वाइकल प्रॉब्लम है और इसका इलाज मेरा गोरखपुर में मैं थी तभी चल रहा था। बट मुझे इधर 2-3 महीने से काफ़ी मतलब दिक्कतें होने लगी थी, तो मैं इसको अवॉइड कर रही थी। बट फिर भी मैं ऐसे ही घूमने निकली थी तो मैंने बोर्ड देखा डॉक्टर शिवांशु अवस्थी जी का, ऑर्थो न्यूरो का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कंसल्ट कर लिया जाए। तो फिर मैं आई और मैंने बात की। डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और जो भी चीज़ें बताई। और मैं गोरखपुर में जब थी तो वहाँ पर भी जो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था या फिर जो ट्रीटमेंट चल रहा था काफ़ी मतलब रिलेट कर रहा था, तो मेरा विश्वास हुआ और मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू किया। और डॉक्टर शिवांशु जी ने काफ़ी अच्छे से इलाज किया और अब मुझे काफ़ी मतलब आराम है। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरीके से मतलब जितने लोगों को भी दिक्कत है और वो बहुत प्रॉब्लम में हैं और वो भारी भारी दवाओं से बचना चाहते हैं, वो मतलब डॉक्टर शिवांशु जी से कंसल्ट करें और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, ये मेरा मानना है। और क्योंकि मैं इसको फील कर रही हूँ, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर किसी को भी न्यूरो की दिक्कत है, जैसे कि अगर किसी को सर्वाइकल पेन है तो ये सर्वाइकल जो है वो न्यूरो की प्रॉब्लम है। कमर में दर्द है तो वो भी एक न्यूरो की प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ आती हूँ क्लिनिक में तो मैं देखती हूँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो उनको ऑर्थो की भी दिक्कत रहती है। और लेकिन अगर ट्रीटमेंट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो ये एक अच्छी बात है और वाकई में बहुत अच्छी बात है। और मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए डॉक्टर जी से। और अगर आपको कुछ भी इनके बारे में जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और सब कुछ जान सकते हैं। और उसके बाद से फिर आप आइए और डॉक्टर शिवांशु जी से आप कंसल्ट कीजिए और अपना बेहतर ट्रीटमेंट पाइए और हेल्दी रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ बहुत सारा थैंक यू एंड थैंक यू। Myself Jaya Sonkar, I am PhD scholar at University of Lucknow. आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल। और फिर एक दिन जब मैंने डॉक्टर शिवांशु अवस्थी का बोर्ड देखा, ऑर्थो न्यूरो स्पेशलिस्ट, तब मैंने उनसे कंसल्ट किया। और मेरे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वंस व्हाट वन इज सेइंग टू मी। उसके बाद जब मैंने उनको दिखाया, फिर उसके बाद थेरेपी ली, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। मेरा स्पॉन्डिलाइटिस बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद मेरा बैठने का काम ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मेरे कमर में कुछ दिक्कत हुई। कमर में जब दिक्कत हुई तब मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पता ही था कि मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर शिवांशु अवस्थी से ही मिल सकता है। तो फिर मैं इधर उधर भटकने की बजाय सीधे उन्हीं के पास आई। और डॉक्टर साहब ने मेरा कमर का भी इतने अच्छे से ट्रीटमेंट किया कि अभी मैं प्रॉपरली जो मेरा वर्क है वो मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। और मैं उनको डॉक्टर शिवांशु अवस्थी को बहुत 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 आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने उसी तरह से मेरा ट्रीटमेंट किया जिस तरह से, ऐसी कहावत भी है कि डॉक्टर जो हैं वो धरती के भगवान हैं, ईश्वर हैं। उसी जिस तरह से ईश्वर चमत्कार करते हैं, उसी तरह से डॉक्टर शिवांशु अवस्थी मेरे लिए ईश्वर के ही समान दिखे और उन्होंने मेरा इलाज किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रवि कपूर है। मैं भारतीय स्टेट बैंक से अभी 30 जून को ही रिटायर हुआ हूँ। और मैं एक्चुअली उस पर मॉर्निंग वॉक पे जाया करता हूँ। तो सुबह आज से एक हफ्ता पहले मॉर्निंग वॉक पे जब मैं जा रहा था तो उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी कर रहा था। तो उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे लगा कि मेरे कमर में कुछ दर्द टाइप का हो रहा है। उस समय तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन शाम होते होते जब वो दर्द बढ़ गया तो फिर मुझको लगा कि नहीं, ये कुछ और कुछ हो गया है, तो उसको मुझे दिखाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर सुभांशु अवस्थी के पहले भी करीब 1.5 साल पहले भी मुझको यही प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं उनके पास आया था और उनके ट्रीटमेंट से मुझे बहुत आराम मिल गया था। और करीब 7-8 दिन बाद
वो प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल ये नहीं पता लग रहा था कि दर्द कभी मेरे होता था। वही सेम मुझे लगा कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, उस खड़े होने के बाद जब मैं चलता था या बैठता था तो उठने और बैठने में दोनों प्रॉब्लम हो रही थी। तो बिना कोई देर किए और अननेसेसरी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं तुरंत डॉक्टर अवस्थी जी के पास आया, इनको दिखाया और अब इनके ट्रीटमेंट से करीब 6 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद अब मुझे बहुत आराम है और इस समय मैं आराम से स्कूटर भी ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो धन्यवाद डॉक्टर अवस्थी जी, आपने मेरी इस प्रॉब्लम को समझा और उसको टाइमली क्योर कर दिया। मेरा नाम पुष्पा मिश्रा है। मैं किचन में काम करते समय गिर गई थी और मेरी दाहिनी तरफ के पैर में चोट लग गई और ये मेरा इस टांग का मेरे ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन के बाद जब मैं घर आई तो उसके बाद डॉक्टर शिवांशु अवस्थी के यहाँ मुझे राय लेने के लिए मेरा बेटा गया। इनकी क्लिनिक जो है न्यू ऑर्थो क्लिनिक, न्यूरो ऑर्थिक क्लिनिक है, वहाँ पर बहू और बेटे मिलने गए और वहाँ मिलने के बाद वो स्वयं बिना कहे आ गए मेरे घर कि मैं पहले देख लूं। और आने के बाद केवल 3 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे इतना समझाया और मुझे इतना हौसला और मेरा मनोबल बढ़ाया कि मुझे लगा कि मैं बहुत उचित बेटे के पास पहुंच गई हूँ। और फिर उसके अगले दिन से इन्होंने मेरी जो सर्जरी वाला पैर भी मेरा उठता नहीं था, लेकिन टाँके भी नहीं कटे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सा आज प्रयास करूँगा, देखूँगा कि कितना आपके अंदर वो आया है, बल आया है, कितना आपने मन बना लिया है। और मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं इनको जितना हो सकेगा मैं दिल से सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो बेटा मेरा मुझे दिल से सपोर्ट कर रहा था। और आज मैं खड़ी हो जा रही हूँ, बाथरूम तक जा रही हूँ, चल ले रही हूँ। केवल 10 दिन के बाद 11वें दिन से मेरा चलना शुरू हो गया। चला तो उन्होंने दिया था मुझे, पहले ही दिन खड़ा कर दिया था, लेकिन चौथे और 5वें दिन से मेरा चलना भी शुरू हो गया। मेरे सारे दर्द कम हो गए, केवल उसके समझाने, उसके तरीके, उसके मनोबल बढ़ाने, हौसला अफजाई से मैं अपने को बहुत ही सुकून और बहुत संतुष्ट में महसूस करने लगी कि मैं बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गई हूँ। ईश्वर ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया और मैं इनके भविष्य की बहुत उज्जवल कामना करती हूँ। ये उन्नति करते रहें। इनके माँ बाप को भी प्रणाम करती हूँ। बस आपको भी कभी ज़रूरत हो तो आप इनकी जा कर के इनकी राय ले सकते हैं कि आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि आपका मन जो है, दिल आपका आशीर्वाद देगा।